लेना, यह मंडप अभी गिरने वाला है। एक बूढ़े कारीगर की चेतावनी को सबने पागलपन समझा, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले का एक छोटा सा गांव बीरपुर आज रोशनी में नहाया हुआ था। आज गांव के सबसे रसूखदार जमींदार ठाकुर भानु प्रताप सिंह की इकलौती बेटी अंजलि की शादी थी। शादी का इंतजाम इतना भव्य था कि आसपास के 10 गांवों के लोग देखने आए थे। खेत के बड़े मैदान में एक विशाल का आधुनिक वाटर प्रूफ टेंट लगाया गया था, जिसे शहर के आज बड़े इवेंट प्लानर्स ने तैयार किया था। इसे रजवाड़ा थीम दी गई थी, नकली सोने के खंभे, मखमल के पर्दे और बीचों बीच एक भारी भरकम झूमर जो किसी महल की शोभा बढ़ा रहा था। ठाकुर भानु प्रताप सिंह अपनी मूंछों पर ताव देते हुए मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। हर कोई इंतजाम की तारीफ कर रहा था। अरे ठाकुर साहब, ऐसा मंडप तो हमने लखनऊ में भी नहीं देखा। एक मेहमान ने मिठाई खाते हुए कहा। ठाकुर साहब का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, लेकिन इस चकाचौंध और डीजे के शोर में दूर मंडप के पीछे वाले हिस्से में 65 साल के हरिहर काका अपनी पुरानी लाठी के सहारे खड़े थे। हरिहर काका इस इलाके के सबसे पुराने और सम्मानित बढ़ई कारपेंटर थे। ठाकुर साहब की पुरानी हवेली के दरवाजे और चौखट हरिहर काका के हाथों की ही बनी थी, लेकिन आज इस आधुनिक सजावट के जमाने में उनकी लकड़ी की कारीगरी को पुराना और आउटडेटेड मान लिया गया था। उन्हें शादी में सिर्फ इसलिए बुलाया गया था ताकि अगर कोई कुर्सी या मेज का पाया टूटे तो वो इसे ठीक कर सके। हरिहर काका की धुंधली आंखें उस भव्य मंडप को नहीं बल्कि उस जमीन को देख रही थी जिस पर वह खड़ा था। कल रात ही हल्की बारिश हो रही थी। जिस खेत के यह विशाल टेंट लगा था वहां की मिट्टी चिकनी और दलदली थी। हरिहर काका ने देखा कि मंडप के मुख्य लोहे के पिलर के पास की जमीन थोड़ी धंसी हुई लग रही थी। उन्हें रचा रहा नहीं गया। वे धीरे धीरे चलते हुए उस मुख्य खंभे के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी लाठी से जमीन को कुरेदा। ऊपर से तो हरी घास की कालीन बिछी थी, लेकिन उसके नीचे कीचड़ था। हरिहर काका ने लोहे के खंभे पर हाथ रखा। उन्हें हल्का हल्का सा कंपन महसूस हुआ। यह कंपन डीजे की आवाज़ से नहीं था, बल्कि एक खंभे के अपनी जगह से खिसकने का संकेत था। हरिहर काका का तजुर्बा बोल उठा। उन्होंने जीवन भर लकड़ी और मिट्टी के साथ काम किया था। वे जानते थे कि गीली मिट्टी में भारी हाचे कैसे व्यवहार करते हैं। उन्होंने ऊपर देखा। सैकड़ों किलो वजनी झूमर ठीक उसी खंभे के सहारे लटक रहा था जिसके नीचे जयमाला की रस्म होनी थी। हरिहर काका के माथे पर पसीना आ गया। वे समझ गए कि शहर के ठेकेदार ने पैसे बचाने के लिए खंभे की नींव गहरी नहीं खोदी है, उसने बस ऊपर से सजावट कर दी है। वे तेजी से, जितनी तेज वे चल सकते थे, सजावट के काम को देख रहे मैनेजर विक्की के पास पहुंचे। विक्की सूट बूट पहने, कानों में ब्लूटूथ लगाए चिल्ला रहा था। साहब, ओ विक्की साहब, हरिहर ने हाथ जोड़ते हुए कहा। विक्की ने गुस्से से देखा। क्या है बुढ़े, देख नहीं रहा मैं बिजी हूँ, यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ पीछे पानी वानी पिलाओ सबको। साहब मेरी बात सुनिए। हरिहर ने आवाज कांप रही थी। यह जो बीच वाला बड़ा खंभा है ना, उसकी जमीन नीचे से छोड़ रही है, मिट्टी गिल्ली है, वो खंभा धस रहा है। अगर हवा का एक तेज झोंका आया या ज़्यादा भीड़ मची, मंच पर चढ़ी तो अनर्थ हो जाएगा साहब, वो झूमर गिर जाएगा। विक्की जोर से हंसा। अरे जाओ बाबा, तुम गांव के बढ़ई हो, लकड़ी का हल बनाते हो, तुम्हें क्या पता जर्मन टेक्नोलॉजी के बारे में। यह स्टील का स्ट्रक्चर है, तुम्हारी लकड़ी की झोपड़ी नहीं जो गिर जाएगी। उसमें हाइड्रोलिक सिस्टम लगा है, दिमाग मत खराब करो मेरा, यहाँ से जाओ। विक्की ने हरिहर काका को वहाँ से भगा दिया। हरिहर काका का दिल बैठ गया। वे जानते थे कि यह जर्मन टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि मौत का सामान है। दोस्तों, कहानी आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अपने घर के बुजुर्गों और उनके तजुर्बों का सम्मान करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही पारिवारिक कहानियां लाते रहेंगे। शाम गहराने लगी थी, बारात आ चुकी थी। पटाखों की गूंज और डीजे की धमक से पूरा वातावरण गूंज रहा था। जैसे जैसे लोग मंडप के अंदर बढ़ रहे थे, जमीन पर दबाव बढ़ रहा था। हरिहर काका एक कोने में खड़े होकर अपनी लाठी को भींच रहे थे। उनकी नज़र बस उस खंभे और ऊपर लटकते झूमर पर टिकी थी। दूल्हा तो घोड़ी से उतरकर मंच की तरफ बढ़ रहा था। अंजलि दुल्हन के जोड़े में बेहद खूबसूरत लग रही थी और अपनी सहेलियों के साथ मंच पर आ रही थी। जयमाला का समय हो गया था। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। बाहर लगे टेंट के पर्दा तेजी से फड़फड़ाया। हरिहर काका ने देखा कि वह मुख्य खंभा अपनी जगह से 1 इंच खिसक गया। ऊपर लगा झूमर जो ठीक दूल्हा दुल्हन के सिर के ऊपर था, खतरनाक तरीके से झूला। हरिहर काका समझ गए कि अब एक पल की भी देरी तबाही मचा देगी। वे धीर को चीरते हुए आगे बढ़े। सामने ठाकुर भानु प्रताप खड़े थे। मालिक मालिक, रोक दीजिए शादी, हरिहर काका चिल्लाया। ठाकुर साहब ने उन्हें देखा और भड़क गए। हरिहर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और यह क्या अपशगुन बक रहे हो? मालिक के मंडप गिरने वाला है, बच्चों को वहां से हटाइए। हरिहर ने ठाकुर साहब का हाथ पकड़ने की कोशिश की। विक्की जो वहीं खड़ा था चिल्लाया, गार्ड्स, इस पागल बुड्ढे को बाहर फेंको, इसने सबके सुबह से दिमाग खराब कर रखा है, शराब पी रखी होगी इसने। दो मोटे ताजे सुरक्षा कर्मियों ने हरिहर काका के दोनों हवाओं को पकड़ लिया और घसीटते हुए बाहर ले जाने लगे। मालिक मेरी बात मान लीजिए, ये खंभा कच्चा है मालिक। हरिहर काका गिड़गिड़ा रहे थे, उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन डीजे के शोर में उनकी आवाज दब गई। लोग उन पर हंस रहे थे। किसी ने कहा बुढ़ापे से सठिया गया है, तो किसी ने कहा सगुन के समय कलेश कर रहा है। हरिहर काका को घसीट कर मंडप के बाहर कीचड़ में फेंक दिया गया। उनका शरीर मिट्टी में सन गया, लेकिन उनका मन अंजलि बिटिया की सुरक्षा के लिए तड़प रहा था। वे जानते थे कि अगले कुछ ही पलों में क्या होने वाला है। अंदर जयमाला की रस्म शुरू हो चुकी थी। दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के गले में माला डालने ही वाले थे। सभी रिश्तेदार फोटो खिंचवाने के लिए मंच पर चढ़ गए थे। मंच पर अचानक 50 साल लोगों का भार बढ़ गया। तभी एक आवाज आई, चर करकड़।
यह आवाज़ इतनी तेज थी कि डीजे का शोर भी उसे दबा नहीं पाया। संगीत रुक गया। सबने ऊपर देखा। वह मुख्य लोहे का पिलर जिस पर पूरे प्लेट का भार था नीचे गिरी मिट्टी में धंसता चला गया। संतुलन बिगड़ा और वह भारी भरकम झूमर अपनी जंजीरों को तोड़ता हुआ सीधा नीचे आया। लेकिन ठीक उसी पल जब सब लोग आसमान की तरफ देख रहे थे, एक चीख गूंजी, हट जाओ। ये हरिहर काका थे। वे कीचड़ में सने हुए किसी घायल शेर की तरह सुरक्षा कर्मियों को धक्का देकर वापस अंदर भागे थे। वे सीधे मंच की तरफ लपके और अपनी पूरी ताकत से दूल्हे और अंजलि को धक्का देकर दूर गिरा दिया। अगले ही सेकंड धड़ाम, हजारों कांच के टुकड़ों के टूटने की आवाज़ और लोहे के गिरने की गूंज से पूरा गांव हिल गया। वह विशाल झूमर ठीक उसी जगह गिरा जहां एक पल पहले अंजलि और दूल्हा खड़े थे। मंच का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। धूल और चीख पुकार मच गई। बिटिया अंजलि, ठाकुर भानुप्रताप पागलों की तरह दौड़े। धूल छटी तो मंजर भयानक था। सजावट का वह भव्य मंडप एक खंडहर जैसा दिख रहा था। झूमर के कांच हर तरफ बिखरे हुए। अंजलि और दूल्हा जमीन पर गिर गए थे। वे घबराए हुए थे, कांप रहे थे, लेकिन सुरक्षित थे। और उनके ठीक बगल झूमर के लोहे के ढांचे के नीचे हरिहर काका दबे हुए थे। उन्होंने बच्चे को तो बचा लिया था, लेकिन खुद को नहीं बचा पाए थे। लोहे का एक भारी टुकड़ा उनके पैर पर गिरा था। हरिहर काका, अंजलि रोते हुए उनकी तरफ रेंग कर गई। ठाकुर साहब और बाकी लोग दौड़ कर आए और भारी लोहे को हटाकर हरिहर काका को बाहर निकाला। हरिहर काका दर्द से कराह रहे थे। उनका पैर बुरी तरह कुचल गया था और खून से सिर से खून बह रहा था। पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। वह मैनेजर विक्की, जो अभी तक बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, भीड़ में छुपकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गांव के नौजवानों ने उसे धर दबोचा। ठाकुर भानुप्रताप, जो अपने इलाके के सबसे सख्त इंसान माने जाते थे, हरिहर काका के पास घुटनों के बल बैठ गए और उसने आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपना महंगा साफा पकड़ी उतार कर हरिहर काका के बहते खून को रोकने के लिए उसके सिर पर लगा दिया। मुझे माफ कर दे भाई, ठाकुर साहब का गला भर आया। मैं तेरी वफादारी और तेरे तजुर्बे को नहीं पहचाना। मैं झूठी चमक दमक में अंधा हो गया था। अगर आज तू नहीं होता तो मेरी दुनिया उजड़ जाती। हरिहर काका ने दर्द से भी मुस्कुराने की कोशिश की और कांपते हुए बोले, मालिक, हवेली की नींव और इस घर की बेटियां मजबूत होनी चाहिए। सजावट तो आती जाती रहती है। बिटिया ठीक है ना? यह सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। डॉक्टर को बुलाया गया। हरिहर काका तुरंत अस्पताल ले जाया गया। गनीमत है कि उनकी जान बच गई, लेकिन उनके पैर की हमेशा के लिए लंगड़ाहट आ गई। जांच में पता चला कि इवेंट कंपनी ने सच में बहुत बड़ा घोटाला किया था। उन्होंने लोहे के पिलर के नीचे कंक्रीट का बेस बनाने के बजाय उसे मिट्टी में खड़ा कर दिया था और ऊपर से हरी घास बिछा दी थी ताकि किसी को पता न चले। ठाकुर साहब ने उस विक्की और उसकी कंपनी का ऐसा केस किया कि उसका पूरी दुकान बंद हो गई। दोस्तों, कहानी का अंत अभी बाकी है, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी लगता है कि सच्चा ज्ञान किताबों से नहीं अनुभव से आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। यह हमें और अच्छी कहानियां लिखने की प्रेरणा देता है। शादी 3 दिन बाद दोबारा हुई, लेकिन इस बार कोई भव्य टेंट नहीं लगा। ठाकुर साहब ने पुरानी हवेली के आंगन में खुले आसमान के नीचे शादी का मंडप सजाया गया और इस मंडप को किसी इवेंट मैनेजर ने नहीं बल्कि हरिहर काका की देखरेख में गांव के बढ़इयों ने तैयार किया था। यह बांस और लकड़ी का बना साधारण सा मंडप था, लेकिन उसमें प्यार और सुरक्षा की मजबूती थी। जब विदाई का समय आया तो अंजलि सबसे पहले अपने पिता के गले नहीं लगी। वह व्हील चेयर पर बैठे हरिहर काका के पास गई। उसने झुककर उनके पैर छुए, रोते हुए कहा, हाँ काका, आपने मुझे दूसरा जन्म दिया है। आप सिर्फ बढ़ई नहीं, मेरे रक्षक हैं। ठाकुर साहब ने ऐलान किया कि आज से हरिहर काका उनके परिवार के सदस्य की तरह हवेली में ही रहेंगे और उनका पूरा खर्चा ठाकुर परिवार उठाएगा। उस दिन लोगों ने जाना कि इज्जत महंगे कपड़ों और गरीब अंग्रेजी बोलने से नहीं बल्कि नियत और वफादारी से कमाई जाती है। हरिहर काका का लंगड़ाता हुआ पैर उस दिन किसी मेडल से कम नहीं लग रहा था। उन्होंने साबित कर दिया था कि पुरानी आंखें वो देख सकती हैं जो नए जमाने के चश्मे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की काम या उसके ओछे कपड़ों के उसकी अकल का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। अनुभव की कोई पाठशाला नहीं होती, यह जीवन के थपेड़ों से मिलता है और आधुनिकता की दौड़ में हमें अभी अपनी जड़ों, अपनी परंपराओं और अपने बुजुर्गों की सलाह को कभी नहीं भूलना चाहिए। अक्सर वही पुरानी नींव होती है जो हमें तूफानों से गिरने से बचाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कि आपने भी कभी किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह को नज़रअंदाज करके गलती की है? अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।